नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। डी फार्मा में हुई धोखाधड़ी के मामले में ये हमारी तीसरी खबर है। पहली दो खबरों में हमने जो है बच्चों का वर्जन दिखाया, दूसरी खबर में हमने जो है बद्रिका कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो मैनेजर हैं विश्वजीत विश्वकर्मा, हमने उनकी खबर दिखाई। अब तीसरी इस खबर में हम मानसी अस्पताल के ऊपर जो आरोप लगे थे, जो सनी सिंह हैं, जिनको इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था कि उन्होंने सारे बच्चों से फीस ली और उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ धोखाधड़ी की। लेकिन उनका कहना यह है कि जो बच्चों की वास्तविक फीस थी वो कॉलेज तक पहुंची ही नहीं, वो पैसे सौरभ श्रीवास्तव ने दिए ही नहीं है। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये तो बात की बात है, ये तो जांच का विषय है। जांच चलती रहती है, हमारे भारत में जांच चलती रहती है और कहीं ना कहीं कानून की ये गलती है, कानून के लूपहोल्स का ये फायदा है कि ऐसे लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं और वो जानते हैं कि अगर पैसा हमारे पास है तो हम कानून के साथ भी खेल सकते हैं और किसी भी मामले को कोर्ट में, अदालत में सालों खींच सकते हैं अपने वकीलों के माध्यम से। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वकील इस काम को कर रहे हैं, मेरा वकीलों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या अगर उनके घर का कोई बच्चा अपने जीवन के 6 साल इस कॉलेज के चक्कर में पढ़कर बर्बाद कर चुका है और उसके आगे के भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्या अगले 10 सालों तक वो कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा? और सौरभ श्रीवास्तव केवल झूठी IGRS, झूठी कंप्लेन करके केवल अपना गला बचा रहे हैं। उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सौरभ श्रीवास्तव कभी भी कैमरे के सामने आके अपना कोई वर्जन नहीं दे रहे हैं और हर बार एक बहाना बनाते हैं कि हमारी जो है हार्ट की समस्या है, हमको दिल की बीमारी है। बीमारी तो है साहब, उनको दिल की बीमारी है, लेकिन उनकी दिल की बीमारी का जो राज है उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे और उसका सौरभ श्रीवास्तव वाकई डॉक्टर कहलाने लायक हैं या डॉक्टर के नाम पर एक बदनुमा ऐसा दाग है जो सारे डॉक्टर समाज को अपमानित कर रहा है। मानसी अस्पताल के जो संचालक हैं सनी सिंह, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, ये इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप आगे सुनिए। तो सिंघानिया यूनिवर्सिटी में जैसे इनका जो कहना है कि 20,000 रुपए में केवल जो है 20,000 रुपए में मतलब पूरी डिग्री मिलती थी। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन 20,000 रुपए कटता था। अभी भी आप पोर्टल पे चेक करेंगे। हाँ। तो 20,000 रुपए में उसका फर्स्ट ईयर जो है 20,000 में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ईयर 20,000 और सेकेंड ईयर 20,000 में कंप्लीट हो जाता है। वही पैसा ये जो है कटवाए हैं, बाकी सारा पैसा जितना बच्चे दिए हैं सारा पैसा ये हजम करके बैठे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए आप फीस लिए, आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे 35,000 ले रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री में होती है उसके नाम पे आप पैसा ले रहे हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का जो ये कह रहे हैं कि 70,000 रुपये आपने लिया है, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं सर, हमने 1 रुपया नहीं लिया, टोटल झूठ। तो और ये जो 2,10,000 कह रहे थे कि 2,10,000 में से 1,95,000 आपका था, 15,000 आप इनको रिटर्न कर रहे थे। वो तो इतने शरीफ बन गए हैं कि वो तो कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, वो यही कह रहे हैं कि भैया 1,95 में से भी इनको 10,000 ये बता कि मतलब 10,000 रुपया जो है मतलब यूनिवर्सिटी इनको वापस दे देती थी। इन्होंने ये बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसके मामले में हम नए थे, ये इनकी मतलब इनका वर्जन है। भैया ये बताइए, वो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस नहीं बचा है जो किए ना हो दवे का। ठीक है, हमको 5 लाख की हम मशीन ले आके दे दिए, हमसे 5 लाख के लिए बोले 50 रुपया मशीन आई है। उनका मैनेजर परसों हमसे बता रहे नहीं भैया वो मशीन नहीं पड़ी थी, खराब थी, आपको जो ना लगा दिए 5 लाख में। और ये जो मतलब धमकी वाली जो बात कह रहे हैं, इसमें क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से ना उनको कोई फोन गया है, ना मैसेज गया है, ना कोई धमकी गई है। अब वो तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल आया था, आपके मामा वगैरह ने इनके पीठ पे राइफल वगैरह सटाई थी। भैया अगर व्हाट्सएप पे कॉल गया है तो उसका स्क्रीनशॉट आप मंगा लीजिए, हमारे खिलाफ FIR कर दें। स्क्रीनशॉट तो होगा ना भैया, आपके पास व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे तो व्हाट्सएप कॉलिंग में स्क्रीनशॉट तो मिल जाएगा ना। हाँ, तो आप ये फोन करें जरा, दिखाएं आपको। तो मतलब ये जो 70,000 वाला है, ये बात भी गलत है, ये झूठ है। कोई फोन से धमकी नहीं, उनसे ना कोई चैटिंग, ना मैसेज, ना कॉल, कुछ भी नहीं। तो आपको एक्चुअल कितने पैसे मिले हैं इन आपके हिसाब से? भैया मैं बता दो रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी में कटे बस वही पैसे इन्होंने दिए, बाकी पैसा इन्होंने दिया ही नहीं है। तो इसीलिए बच्चों की जो है डिग्री वगैरह रुकी है क्या? जी बिल्कुल भैया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे वहाँ पे अपना करते हैं या देते हैं, तो मतलब कितना पेमेंट बाकी है कि एक बच्चे पे कितना बाकी है? पास आए भैया, अभी बच्चे जो भी
ध्यान दें। हाँ, हाँ। बच्चे मेरे पास, आप इनके मैनेजर भी मेरे पास आए, हम क्या बच्चे जो काम जो है, मान लो 1,20,000 लग रहा है, आप 1.5 ले लो, 1,70 ले लो भाई, आपके भी खर्चे हैं, ठीक। उसका आप 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लिए हो, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 35,000 लिए हो, बच्चा तो अभी यही चुका के बैठा हुआ अपना पूरा पैसा ना, अब कहाँ से लाया होगा बेचारा, पैसा दिया होगा। नहीं, तो जैसे अभी पर बच्चे का कितना मतलब बाकी है कि देने के बाद उन सबकी डिग्री वगैरह मिल सकती है? भैया अभी तो मैं बता रहा हूँ, केवल ये यूनिवर्सिटी फीस ही तो दिए हैं। तो मतलब टोटल दोनों साल की मिला के, दोनों साल की मिला के फीस कितनी है? 1,20,000 की, मतलब 2,40,000? 1,20,000 फीस है भैया, मतलब 1,20,000 दोनों साल की मिला के। चलिए ठीक है, तो मतलब अगर आपको ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर आप वेट करिए। जो मान लीजिए बच्चे कह रहे हैं वो खबर तो मान लीजिए हमें कवर करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए चाहे लड़ाई आपकी उनकी हो, किसी ने भी गलत किया हो, लेकिन एक चीज़ तो सही है कि इसमें हम लोग बोले यार ये हुआ, बच्चे बोलते जाके आयो साहब से मिल रहे, हाँ, कम से कम इस बार का काम हो जाए, पैसा मिल जाए। अगर हमारे मन में फोटो था उनको फोन करके कहते बच्चों को भेज के, नहीं वो बात नहीं है भाई, हमारी बात समझिए सनी जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें नुकसान जो है बच्चों का ही हो रहा है। बिल्कुल भैया, जाहिर सी बात उन्हीं का हो रहा है, उनका समय भी जा रहा है, उनका पैसा भी गया, बिल्कुल उन्हीं का हो रहा है। अभी ये तो अपने भैया मजा काट रहे हैं बैठ के, हमारे खिलाफ FIR करके सोच रहे हैं, हमारे खिलाफ FIR कर रही है, ये फ्री हो गया है। असली पैसा बच्चों ने इन्हीं को तो दिया भैया, तो बच्चों का दबाव तो बनेगा ना, जाहिर सी बात। अगर हम बच्चों से ही गुस्सा लिए रहेंगे तो बच्चों का हक बनता है मेरे ऊपर बोलने का कि नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि भाई उनको इसका अनुभव नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई सारे बच्चे जितने हैं सब पहले हमारे वहाँ पे एडमिशन करा दीजिए, जब आपको अनुभव हो जाएगा तब आप अपने वहाँ एडमिशन लीजिएगा। भैया देखिए, जब कोई एप्लीकेशन एक नॉर्मल जाता है चौकी में भी, तो अगर उसको ईंटे से मारी हो तो कहेगा लाठी या डंडे सबसे पीते हैं, और जान से मारने की धमकी दी है। ये तो सही है। सरकार होगा, सरकारी का आपको पता होगा कि मतलब हम अगर बढ़ा चढ़ा नहीं करेंगे तो धाराएं नीचे बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। हमारा पूरा परिवार भैया पुलिस विभाग में, मेरे चाचा इंस्पेक्टर, भाई दरोगा, ठीक है। बचपन ही मेरे बाबा गोरखनाथ थाने में पोस्ट रहे हैं, मेरा पूरा बचपन तो पुलिस विभाग के साथ ही बीता है। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने यही बोला कि भैया हमारा गोरखपुर में मुकदमा चलता था, इसी नाते गोरखपुर से छोड़ के हम बस्ती चले आए, अब तुम मजबूर कर रहे हो तो यहाँ से फिर हमको कहीं और जाना पड़ेगा। मेरे बाबा की पोस्टिंग वहाँ पे रही है, तो हम बचपन वहीं पढ़े लिखे, सब कुछ जुबली इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, गोरखनाथ में महादेव विद्यालय बचपन में वहाँ पढ़े हैं। 2011-9 में इंटर पास करके फिर हम चंडीगढ़ चले गए थे पढ़ने, बीटेक करने, और गोरखनाथ में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, सारे थानों में आप चेक करवा लीजिए, आज तक मेरे खिलाफ एप्लीकेशन नहीं पड़ा, मुकदमा थोड़ी चीज की बात है। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।